Hello my dear folks, today we are going to talk about print media। और प्रिंट मीडिया हम मेनली वर्ल्ड वाइड से शुरू करेंगे, लेकिन हम प्रिंट मीडिया को स्पेसिफिकली इंडियन हिस्ट्री हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया अगर बात आती है तो हम स्टार्ट करेंगे पेपर के इन्वेंशन से, ठीक है। तो जो पेपर का इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था चाइना में बहुत पहले 105 AD के अराउंड, ठीक है। तो ये किया था साई लून ने। और ये किस तरीके से पेपर बनाया था इन्होंने, जो प्लांट्स के फाइबर्स होते हैं या फिर जैसे हेम्प होता है, हेम्प मेनली आप बोलते हैं अफीम जो होती है, ठीक है, जो पुराने रैग्स होते थे उन सबको मैश करके एक तरीके से आप ड्राई करते थे। उसके बाद मतलब फिर एक शीट्स बनती थी और इस तरीके से पेपर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो ये जो इन्वेंशन था इसने काफ़ी कुछ रेवोल्यूशनाइज्ड किया, है ना, लाइक राइटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इन चाइना। और इसकी वजह से क्या हुआ, किताबों का भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन हुआ, है ना। सो अगर हम बात करें इन्वेंशन की कि प्रिंट मशीन या प्रिंट प्रेस की अगर हम बात करें, वैसे तो हमने जोहानस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहली जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मानी जाती है वो इन्वेंट हुई थी, लेकिन उससे पहले भी कुछ एक किताबें थी जो कि प्रिंट हो चुकी थी। तो अगर हम उन इन्वेंशन की बात करें तो वो अभी तक मतलब एज सच आप हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो सबसे पुराना जो टेक्स्ट था वो ओरिजिनेट हुआ था चाइना से, ठीक है। तो अब आपने सुना होगा द डायमंड सूत्रा जो की थी, वो एक जो किताब थी वो ब्लॉक प्रिंटिंग से छपी थी, ठीक है। अब एक ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड होता था, वुड ब्लॉक्स जो होते थे, ठीक है, उसको हैंड कार्व करते थे और उस तरीके से उसमें प्रिंट करते रहते थे, ठीक है। तो वी कैन से दैट जो प्रिंटिंग का जो बेसिकली जो स्टार्टिंग थी वो चाइना से थी। नाउ अब ये जो डायमंड सूत्रा था, अब इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें पता है कि जो फर्स्ट किताब जो प्रिंट हुई थी दैट वाज डायमंड सूत्रा, बट एक्चुअल में डायमंड सूत्रा थी किस चीज़ के बारे में, तो ये थी बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है, जो कि अबाउट विजडम प्रैक्टिस के बारे में बात करती थी, जिसमें ये बताते थे कि विजडम सिर्फ पढ़ने या जानने या स्टडी करने से ही नहीं आता, उसको प्रैक्टिस करने से भी आता। तो ये बुक आई गेस दिस इज़ अवेलेबल राइट नाउ ऑल्सो, अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या था ये डायमंड सूत्रा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। अब ये हमने थोड़ा बहुत हमने पेपर के बारे में बात करी, जैसे पेपर मेकिंग जब चाइना से हुई तो फिर उसके बाद जापान में आई, कोरिया में आई, धीरे धीरे जापान में पेपर मेकिंग होनी शुरू हुई एंड फिर वर्ल्ड वाइड शुरू हुई, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रिंटिंग प्रेस, जो मेनली जिसका हमें पता है कि हाँ एक 15th सेंचुरी के मिड में जो कि इन्वेंट हुई, दैट वाज बाय जोहानस गुटेनबर्ग, जो कि 1440 से लेके 1450 के अराउंड जो कि है आपकी प्रेस बनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या डेवलप किया था, एक मूवेबल टाइप ऑफ मशीन जो कि मास प्रोड्यूस करती थी किताबों का एंड डॉक्यूमेंट्स का। नाउ जोहानस गुटेनबर्ग के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में इनकी पूरी स्टोरी बताई भी है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वो वीडियो देखिए, बहुत ही फ़नी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग के तरीके से मैंने बताई है, नरेट करी है। तो ही वॉज एन इंटरेस्टिंग पर्सन जो कि जर्मनी में रहते थे और काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिली ऑफ मर्चेंट्स जिससे बोल सकते हैं, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की तरह ये ट्रेंड हुए थे। और जिसकी जो इन्होंने समझा गोल्ड स्मिथ के थ्रू ये बाद में इन्वेंशन के काम आया, ठीक है। तो जो गुटेनबर्ग इन्वेंशन है वो इसे ग्राउंड ब्रेकिंग था, वो एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। सो आप मतलब बहुत सारे पब्लिश हुए आपके पेपर्स। और अगर हम फर्स्ट जो कि प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने जो किताब निकाली थी दैट वाज बाइबल, ठीक है, जो कि 14 लाइन्स की थी। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब कि जो प्रिंट करी थी किताब जोहानस गुटेनबर्ग ने, दैट वाज बाइबल, ठीक है। चलिए अब हम इंडिया की बात करते हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मैं पुडुचेरी गई थी तो वहाँ पे म्यूज़ियम था, उसके अंदर मैंने हैंड ऑपरेटेड गुटेनबर्ग स्टाइल प्रिंटिंग प्रेस देखी थी एंड आई वाज वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट, क्योंकि मैं जोहानस गुटेनबर्ग के बारे में पहले भी पढ़ चुकी थी, सो आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट इट। तो वहाँ पर मैंने ये मशीन देखी थी। अगर आप कभी पुडुचेरी विजिट करते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस जो म्यूज़ियम है, वहाँ पर आप ये प्रिंटिंग प्रेस देख सकते हैं। हालांकि अगर हम फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें जो कि इंडिया में हुई
वो थी सेंट पॉल्स कॉलेज गोवा में, ठीक है, जो कि 1556 जो कि पोर्चुगीज़ लाए, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंट था, जो कि प्रेस इन इंडिया था, वो किताबें नहीं थी, वो क्या थी, लूज शीट्स थी पेपर्स की, ठीक है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते थे सेंट पॉल्स कॉलेज के बेसिकली, ठीक है। और जो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज थी जो प्रिंट हुई थी वो थी तमिल में, मलयालम में और फिर उसके बाद कोंकणी में, ऑफ कोर्स क्योंकि गोवा के आसपास था तो कोंकणी लैंग्वेज वाज मस्ट, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है एक बार फिर से उसको रिवीजन करते हैं, फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने अभी सीखा कि जो पेपर था सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया था 105 AD में। इसमें जो फाइबर्स होते थे या प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होते थे उससे वो शीट बनाते थे। और जो हमारी फर्स्ट बुक थी जो कि प्रिंट की गई थी दैट वाज डायमंड सूत्रा विच टॉक्ड अबाउट बुद्धिज़्म प्रैक्टिसेस, अबाउट विजडम। उसके बाद जब चाइना से और जगह पेपर गया दैट इज़ कोरिया और जापान में, वहाँ से फिर रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में। आफ्टर दैट अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, पहले वुडन ब्लॉक्स यूज़ होते थे जैसे चाइना में जो यूज़ होते थे प्रिंट के लिए। जो मशीन प्रॉपर थी वो इन्वेंट हुई थी जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा इन 1440 में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1440 में हुई थी। और इन्होंने एक मूवेबल टाइप की मशीन करी थी जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था बुक्स और डॉक्यूमेंट्स का। और साथ ही साथ हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो आपका गोवा में है, इंडिया में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी और वो इस्टेब्लिश करी थी सेंट पॉल कॉलेज में, जिसमें आपकी लूज शीट्स प्रिंट की जाती थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते थे कॉलेज के। और जो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज थी प्रिंट होने के लिए वो थी तमिल और फिर मलयालम और कोंकणी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आप ये डेट्स वगैरह इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह आप समझते हैं ना कोई चीज़, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय द हिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले प्लीज़ एक लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक अनदर वीडियो। चलिए लेट्स टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इंडिया की बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रिंट मीडिया के अंदर क्या क्या आता है। न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आता है, ब्रोशर्स आते हैं, आपकी बुक्स आती है, ये सारी चीज़ें क्या होता है प्रिंट मीडिया के अंदर आती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया जो कि है वो सेकेंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर मार्केट है उसका ग्लोबली, ठीक है, जिसके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं इन वेरियस लैंग्वेजेस। ये बात भी याद रखिएगा कि अलग अलग, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इसीलिए न्यूज़पेपर्स भी अलग अलग लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही बिकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ वो KBC में भी आ चुका है एंड आई एम नॉट श्योर कि वो 6 लाख या 12 लाख के क्वेश्चन में आया था। आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि कितने प्राइस मनी में ये क्वेश्चन आया था। तो जो हिस्ट्री थी प्रिंट ऑफ मतलब ये जो क्वेश्चन है, हम हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया इंडिया की जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया में वो लाए थे आपके बंगाल गैजेट बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब ये लाए थे 1780 में। ये जो इंसान था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, अब आप बोलोगे इंडिया में था लेकिन ये नाम तो कुछ फॉरेन का लग रहा है। रीज़न इज़ क्योंकि ये एक आयरिश मैन थे, ठीक है, जो कि मेनली ये न्यूज़पेपर लाए थे और इसका नाम था द बंगाल गैजेट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था, दैट वाज बंगाल गैजेट इन 1780। ये क्वेश्चन आया था आपका कौन बनेगा करोड़पति में। आई डोंट रिमेंबर कौन से ईयर में आया था बट आया था डेफिनेटली, दैट आई रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, इनके न्यूज़पेपर में बहुत सारी इनिशियल इवेंट्स के बारे में, लोकल इवेंट्स के बारे में, गॉसिप्स और साथ में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल काफ़ी चीज़ें प्रिंट होती थी। लेकिन ग्रेजुअली जो कि था ये अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड के लिए बहुत पॉपुलर हुए, जिसमें ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज़ भी करते थे अगर इनको कुछ सही नहीं लगता था, ठीक है। और इसमें ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट्स भी आते थे। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, क्योंकि हिक्की बहुत ज़्यादा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने लग गए, उसकी जो गलत बातें थे वो प्रिंट करने लग गए। तो जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्यू कर दिया कि जेम्स अगस्टस हिक्की को, किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने सू कर दिया, और साथ ही साथ उनको जेल भी जाना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि 1782 में आफ्टर 2 इयर्स जस्ट जब बंगाल गैजेट बना था वो सप्रेस भी हो गया, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सीज कर दिया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो आपको पता ही है ब्रिटिश का राज था, अगर उनके अगेंस्ट कोई लिखता था तो ऑब्वियसली वो जो चीज़ होती थी वो बंद होती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो बंगाल गैजेट है वो एक लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म का, है ना, और इंडियन प्रेस का भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। अब हम जानेंगे थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस प्रेस में उस वक्त बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि ब्रिटिश जो कि था वो रूल कर रहा था, आपके जो इंडियन प्रेस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, 1799 से जब उनको एक खतरा लगा 1780 में बंगाल गैजेट से, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एक्ट्स लगाने शुरू किए, उनका एक वो बना दिया कि अगर आप इसके तहत कुछ अगेंस्ट करते हो ब्रिटिशर्स के तो ऑफ कोर्स आपका क्या होगा, जो न्यूज़पेपर है वो सेंसरशिप प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये जो सेंसरशिप प्रेस एक्ट था ये आया था आपका 1799 में, ठीक है, याद रखेंगे डेट, 1799 में सेंसरशिप प्रेस एक्ट आपके ऑगस्टस हिक्की के कुछ साल बाद ही आ गया था। तो ये कौन लाए थे, ये लाए थे लॉर्ड वेल्सले। मैंने जो पिछला बताया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे, किसके खिलाफ, जेम्स अगस्टस हिक्की के खिलाफ, और ये कौन लाया था, लॉर्ड वेल्सली, जिन्होंने एक सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट बनाया 1799 में, ताकि जो फ्रेंच रूमर्स जो स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है, वो जो कि था वो एक हार्म कर सकता था इमेज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। अब फ्रेंच रूमर्स क्या थे, What was the French rumors? मेनली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पीरियड था ना वो था 1789 से 1799 में। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो न्यूज़ आ रही थी उसकी खबर, वी वोंट से इट वाज अ रूमर, बट जो न्यूज़ आ रही थी, जो उसके बारे में छापा जा रहा था, वो एक तरीके से क्या था, वो ऑब्वियसली इंडियन, जब आप देखते हैं आपके जो कोई और नेशन है वो कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको भी एक तरीके से जोश मिलता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ के जो आप बोल सकते हैं लीडर्स के खिलाफ, वहाँ के जो किंग और क्वीन थे उनके खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो लेकिन बहुत खून भी बहा था उसमें, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अनदर हिस्ट्री है जो कि मैं बहुत जल्दी अपनी वीडियोस में भी लाऊंगी। तो उसमें उसके बारे में पढ़ के ऑफ कोर्स क्या होगा, जब आप पढ़ोगे कि अच्छा हमारा देश भी आज़ाद इस तरीके से हो सकता है, अगर हम भी यूनिटी और हम भी इस तरीके से अगर हम आज़ादी चाहें तो हम भी हो सकते हैं। तो वो सब जब चीज़ें छप रही थी तो ब्रिटिशर्स आर्मी को क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स नॉट आर्मी बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से थ्रेट लगने लगा था, ठीक है। तो वो इसको सेंसरशिप, लोग इसके बारे में न्यूज़पेपर में ना छापे और लोग इसके बारे में ना पढ़े, उन्होंने क्या क्या कर दिया, सेंसरशिप प्रेस एक्ट लगा दिया। अब इसके कुछ की फीचर्स थे जो कि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी पब्लिकेशंस, जो भी न्यूज़पेपर छापता है वो उसको सबसे पहले जो कि है सारा मटेरियल जो भी वो लिखने वाला है या लिख रहा है उसकी जो कॉपी है वो सबमिट करनी पड़ेगी सेक्रेटरी गवर्नमेंट के लिए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के लिए, जो कि रिव्यू करेगा और अगर वो अप्रूवल देगा उस पब्लिकेशन के लिए तभी आप वो अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको क्लियरली अपना एडिटर के बारे में, पब्लिशर के बारे में, ईच इशू के बारे में इट इज़ कंपलसरी आप न्यूज़पेपर में डालोगे, ठीक है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, वायलेशन करते हो, तो क्या था, इसके तहत पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था ये, ठीक है। तो ये जो एक्ट था ये आया, उसके बाद काफ़ी अदर एक्ट्स भी आए और उन एक्ट्स के बारे में मैं तब बात करूँगी जब मैं आपको 18th सेंचुरी जब एंटर हुआ हमारे यहाँ पे कौन कौन से न्यूज़पेपर्स छपे, कौन कौन से न्यूज़पेपर आए 18th और 19th सेंचुरी में जो न्यूज़पेपर छपे और जो पब्लिश हुए, कौन कौन से इंडिया के हुए। उसके बाद बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की, वो भी हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी मैं ले आऊँगी।
अभी के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो, और मैं क्या कवर कर सकती हूँ उसके बारे में भी प्लीज़ आप बताइएगा। और अगर मैं अपनी और प्लीज़ डू लाइक, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और ये वीडियोज़ अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।